कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आज नरेंद्र मोदी ने रामचरितमानस की इसी चौपाई से अपनी पार्टी और विपक्षी दलों के बीच का फर्क समझाया। आखिर हनुमान जयंती पर नरेंद्र मोदी ने खुद को बजरंग बली का भक्त बताते हुए क्यों विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया? आखिर मोदी के बजरंग बली से विपक्षी दलों के बीच खलबली क्यों मच गई है? देखिए। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं। अभी विपक्ष 2024 में मोदी के खिलाफ मुद्दे के सिलेक्शन में उलझा हुआ है। यानी सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि मोदी को हराने का फॉर्मूला किस मुद्दे में छिपा है। इधर विपक्ष फुल कंफ्यूजन में है और नरेंद्र मोदी 2024 को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है। क्या मोदी के कॉन्फिडेंस के पीछे बजरंग बली है? इसे आप नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के विरोधियों की पॉलिटिकल आइडिया से समझिए। विपक्षी दलों को धूल चटाने के लिए मोदी का होमवर्क कंप्लीट है। मतलब नरेंद्र मोदी के तर्कश में विरोधी नाशक बाण मौजूद हैं, जबकि विपक्षी अपने बाण के परीक्षण में जुटे हैं। इसे सरल शब्दों में समझिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अदानी मुद्दे को कांग्रेस 2024 के लिए मोदी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मान रही है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुए चुनावों में पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ, तो वहीं 2019 में नरेंद्र मोदी पर राफेल घोटाले का प्रयोग भी राहुल गांधी के लिए विफल साबित हुआ था। मतलब ये कि कांग्रेस अपने पुराने नैरेटिव और पुरानी सोच के साथ फील्डिंग कर रही है, तो वहीं दूसरे विपक्षी दल नरेंद्र मोदी की डिग्री को 2024 में हराने का बाण मान रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि डिग्री का मुद्दा भी पहले विपक्षी दलों ने उठाया था, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी थी। यानी मोदी विरोधी मोर्चा भारतीय राजनीति के ट्रेडिशनल हथकंडे के भरोसे है, जबकि नरेंद्र मोदी तो अपने विरोधियों से बहुत आगे नजर आ रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। नरेंद्र मोदी हवाई बातें नहीं करते, पहले होमवर्क करते हैं और उसके बाद एक्शन में जुट जाते हैं। 2024 से पहले विपक्षी दलों पर 21 पढ़ने का रोड मैप तैयार है। मोदी के तर्कश में मौजूद हर बाण टेस्टेड है। मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी बेदाग और ईमानदार इमेज है, जबकि राहुल से लेकर तमाम विपक्षी दल भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम से लेकर दिग्गज नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। राहुल और सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर हैं। शिवसेना से लेकर एनसीपी तक, ममता बनर्जी के भतीजे से लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री राव का परिवार करप्शन के आरोपों से घिरा है। मतलब मोदी के तर्कश में विरोधियों को चित करने वाला बाण मौजूद है। यानी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और विकास वाले बाण का तोड़ मोदी विरोधियों के पास नहीं है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दशक से हिंसा से जूझ रहे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी
कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मोदी विरोधियों की आवाज दबा रहे हैं। यहां तक कि 13 विपक्षी दलों ने केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन विपक्ष को झटका लगा। वहीं करप्शन के खिलाफ मोदी ने जांच एजेंसियों को खुली छूट दे दी है। मोदी बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि एक्शन रुकने वाला नहीं। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो।